अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। मंडे का दिन था, आज फर्स्ट वर्किंग डे था। बुरहान अभी सो ही रहा था, मैं उठ गई थी और मैंने सोचा मैं अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। साथ ही बुरहान के भी कपड़े थे जो वो अभी स्कूल जाते हुए उसने पहने थे, तो उस पर भी थोड़ी सी ना इस्त्री मैंने कहा लगा दूँ। इतनी ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हल्की हल्की मैंने कहा लगा लेती हूँ ताकि थोड़े से नीट एंड क्लीन लगे। अगर आप कपड़ों को अच्छी तरह से प्रेस करके पहनते हैं तो उनकी जो लुक है ना वो बहुत अच्छी आती है। चाहे वो बच्चों के कपड़े क्यों ना हो, उनको कोशिश किया करें कि प्रेस किया करें। प्रेस करके ये होता है कि कपड़े नहीं लगते हैं और अच्छे लगते हैं पहने हुए। मेरे कपड़े प्रेस करने तक बुरहान भी उठ गया था और उसने मुझे मैंने अपनी शर्ट इस्त्री की थी, उसने मुझे दुपट्टा और ट्राउज़र भी दिया कि मामा ये लें, इसको भी प्रेस करें। तो बस वो मैंने प्रेस कर दिए थे और बिल्कुल मैं रेडी हो गई थी ऑफिस जाने के लिए। तब तक बुरहान भी रेडी हो गया था। बुरहान का स्कूल का बैग जिसमें कि उसके कपड़े होते हैं, एक्स्ट्रा स्लीपिंग सूट और एक एक्स्ट्रा जोड़ा होता है। अगर वो वहाँ पे कुछ गंदा वगैरह कर दे तो टीचर्स चेंज करती हैं। तो बस एक साइड पे मैंने अपना बैग लिया, एक साइड पे बुरहान का बैग लिया और हम निकल गए जाने के लिए। बुरहान स्टेयर से उतरता है, मैं कोशिश करती हूँ उसका हाथ पकड़ूँ, लेकिन वो कभी भी हाथ नहीं पकड़ने देता, खुद ही कोशिश करता है उतरे। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा डर लगता था कि वो कहीं गिर ना जाए, उसको लग ना जाए, लेकिन बच्चों को जब आप इजीली खुद छोड़ देते हैं करने के लिए तो वो सीख जाते हैं। बैठो बैठो बैठो, मामा दरवाजा बंद करे। क्या चीज ऐसे बुरहान किधर है? बुरहान किधर है? बुरहान क्या कर रहा है? स्कूल जा रहे हो? किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? स्कूल? क्या क्या स्कूल देंगे। बुरहान का स्कूल हमारे घर से इतना दूर नहीं है, लेकिन क्योंकि उसको आदत होगी अब गाड़ी में जाने की, तो वो जैसे ही हम अपनी बिल्डिंग से उतरते हैं तो वो सबसे पहले ना गाड़ी की तरफ भागता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ उसको गाड़ी में ही लेके जाऊँ। बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है अगर मैं उसकी ये खुशी पूरी कर लेती हूँ। इसी तरह वो जब स्कूल से निकलता है तब भी वो ना गाड़ी गाड़ी कर रहा होता है कि गाड़ी किधर है। तो बस बुरहान का स्कूल देखें आ गया था, हमारे घर से बहुत करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस में कोई 3 से 4 मिनट भी नहीं लगते। आ जाओ बुरहान बेटू, चलो आओ, मेरा हाथ पकड़ो। अब्बा एक मिनट मामा आपका बैग ले ले। चलो अब आ जाओ, आओ बुरहान। बुरहान को स्कूल ड्रॉप कर दिया है, अभी मैं ऑफिस चल रही हूँ। ऑलमोस्ट 9 बज गए हैं, ऑफिस का टाइम भी हो गया और चलते हैं ऑफिस। और मेरा ऑफ़िस जो है वो बुरहान के स्कूल से इतना ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन कभी कभार मैं बुरहान को जब गाड़ी में ले आती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ कि चले ठीक है मैं भी ऑफ़िस जो है ना गाड़ी पे ही चली जाऊँ। लेकिन आप यकीन करें कि जो गाड़ी के साथ बंदा जाता है तो एक्स्ट्रा कोई 15-20 मिनट लग जाते हैं। वैसे अगर आप डायरेक्टली घर से ऑफ़िस या स्कूल वॉक करके जाएँ तो आपको कम टाइम लगता है। गाड़ी में ये होता है कि आपको सिग्नल पे रुकना पड़ता है, आपको ट्रैफिक में रुकना पड़ता है, आपको स्पीड लिमिट्स फॉलो करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है। और अगर आप शॉर्ट रास्ता यूज़ करें तो आप जल्दी भी पहुंच सकते हैं, लेकिन गाड़ी में जो रोड्स होते हैं उनको ही फॉलो करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं पहुंच गई थी अपने ऑफिस।
यहाँ पे मैं शाम हो गई थी, घर की तरफ जा रही थी और शाम को थोड़ी सी ज़्यादा ट्रैफिक होती है। अभी मुझे जाते हुए रास्ते से बुरहान को पिक करना है और फिर मुझे घर जाना है। तो बस मैं वेट कर रही थी कि ट्रैफिक थोड़ी सी खुल जाए तो फिर मैं निकलूँ, क्योंकि ये गली भी छोटी है और इसमें ना ट्रैफिक अक्सर होती है। ऑफिस से वापस आई हूँ, अभी बुरहान को पिक करने जा रही हूँ उसके किंडरगार्टन, और उसको लेके फिर इंशाल्लाह घर की तरफ चलूँगी। No, how is it different? No. Huh? This? निराश है मामा से। निराश है मामा से तो। मामा से निराश हो? मुझे देखो, मुझे देखो। ऐसे करो। आ जाओ। चलो आओ इधर। बुरहान आ जाओ। चलो बैठो बैठो बैठो, कुछ नहीं होता, खैर है। आफरीन, सीट पे बैठो, पाँव नहीं, पूरी बात है। ऑलमोस्ट पाँव, बैठो बैठो, बैठ गया मेरा बेबी, बैठ गया मेरी जान। ओके बैठो बैठो, शाबाश। चलो अब चलते हैं। ओके बस चलो जी, चलते हैं जी जान। जी गाड़ी हाँ गाड़ी जी। ओके ब्लैक, क्या चीज ब्लैक? ब्लैक कलर? कौन सा ब्लैक कलर? ब्लैक कलर कौन सा आएगा? किस जी। घर तो पहुंचते दो आप, पहले ही टोपी उतार देते हो अपनी। हाँ जैकेट भी शाबाश उतार दो। अंदर तो पहुंचो ना बुरहान, घर के अंदर तो पहुंचो ना बुरहान जी। चल जी, बुरी बात। कैसी होता नहीं? ठीक है। ये क्या कर रहे हो आप? क्यों कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान, कैसे हो? सलाम करो बुरहान से भी। अच्छा शूज निकाल दो। मैं ही निकालूं? अगर वो निकाल दे तो क्या हो जाएगा? अब अली से सलाम करो। घर हम पहुंच आए थे और यहाँ पे मैं अपने रूम में आ गई थी। थोड़ी सी मैंने विंडो खोली क्योंकि बाहर जो है ना मौसम बहुत ही अच्छा था। मैंने कहा थोड़ी सी रूम में फ्रेश एयर आ जाए। फिर मैं अपने रूम में जो चीज़ें इधर उधर पड़ी थी, बुरहान की कुछ चीज़ें थी जो अभी वो स्कूल से आया था, उसने जैकेट वगैरह उतारी थी, उनको मैंने कहा जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल रूम अगर मैसी पड़ा हो, चीज़ें इधर उधर पड़ी हों तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरा दिल सुकून में नहीं होता। तो इसीलिए मैं सबसे पहले घर आके कोशिश करती हूँ कि अपना रूम जो है ना उसको ठीक कर दूँ। फिर मैंने कहा अपने भी कपड़े निकाल देती हूँ अभी जो पहनूँगी घर में, क्योंकि मैं ऑफ़िस के जो कपड़े होते हैं ना मैं कभी भी घर में नहीं पहनती हूँ। मुझे खाना भी बनाना था, इस वजह से भी ना मुझे कपड़े कोई नॉर्मल से ही पहनने थे जो अगर उन पे दाग वगैरह भी लग जाए तो वो गंदे ना हो और मुझे दुख ना हो, क्योंकि ऑफ़िस के जो कपड़े होते हैं ना वो थोड़े से अच्छे वाले होते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि उन पे कभी दाग लगे या वो गंदे पड़ जाएं। क्योंकि आप अगर कोई चीज़ महंगी लेते हैं तो अच्छी वाली लेते हैं तो आप चाहते हैं कि वो अच्छी ही लगे। मैं किचन में जब काम वगैरह करती हूँ तो मेरे कपड़े अक्सर औक़ात गंदे हो जाते हैं, उन पे दाग लग जाते हैं। इस वजह से ना मैं बस नॉर्मल से ही पहनती हूँ जो मैं बस यूज़ करूँ, और उन पे अगर वो ख़राब हो जाएं तो मेरा दिल ना ख़राब हो।
बुरहान को मैं चेंज करा रही थी। बुरहान का भी मैं यही सोचती हूँ कि जो बाहर पहनने के कपड़े होते हैं उनको घर आके मैं उतार देती हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं घर में, हर तरह से वो गंदे कर सकते हैं। जो बाहर के कपड़े होते हैं वो थोड़े से अच्छे रखने चाहिए। तो क्योंकि बुरहान के जो स्कूल है वहाँ भी जाते ही ना वो लोग कपड़े चेंज कर देते हैं। बच्चे स्कूल में खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, हर तरह की चीज़ें ना वो बच्चे हैं वो गिरा देते हैं, तो इसीलिए वो लोग भी चेंज कर देते हैं। तो बस अगर आप ऐसा करें तो आपके जो कपड़े हैं वो ज़्यादा साफ़ रहते हैं, मुझे ये लगता है। तो मैं इसीलिए ऐसे ही करती हूँ। सबसे पहले किचन में आते ही मैंने कहा मैं अपने लिए एक कप चाय बनाती हूँ, क्योंकि सारा दिन ऑफ़िस में थकी होती हूँ और एक कप चाय जो है ना वो मुझे बहुत ही फ्रेश कर देती है। तो यहाँ पे मैंने दूध में हल्की सी शक्कर डाली थी और उसमें जो है ना थोड़ी सी पत्ती डाली है, ताकि मैंने सोचा चाय को अच्छी तरह से पकाऊंगी ताकि उसका कलर जो है ना वो थोड़ा सा पक जाए और डार्क चाय बने। दूध आई थिंक सो कि पतला था, जो घर का दूध होता है वो था, जो मतलब डिब्बे वाला नहीं, दूसरा होता है वो वाला दूध था। तो चाय इतनी मज़े की नहीं बनी थी, शायद दिखने में भी ऐसी लग रही है शक्ल से भी, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, गुजारा कर लेते हैं। तो शक्कर चाय में बहुत अच्छी लगती है। मैं चीनी नहीं यूज़ करती हूँ, इतना मैं पीती भी नहीं हूँ, लेकिन जब पीती हूँ तो उसमें शक्कर ही डालती हूँ। चाय रेडी हो गई थी और ये देखें इतनी कोई अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन बस गुजारा कर लिया था मैंने। मैं जाके टीवी वाले रूम में बैठ गई थी बच्चों के साथ। मैंने कहा थोड़ी देर एटलीस्ट सुकून से बैठ के अपनी चाय भी इंजॉय करती हूँ और साथ में थोड़ा सा माइंड भी रिलैक्स कर लेती हूँ बच्चों को देख के। फिर मैंने कहा मैं चलूँगी किचन में, अपना जो मैंने आज का खाना बनाना है वो बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं किचन में वापस आ गई थी। ये हरी मिर्च और टमाटर को मैंने कहा अच्छी तरह से वॉश कर दूँ और फिर इनको काटूंगी। आज मैंने जो मीट मैरिनेट किया था लास्ट वीडियो में, शायद आपको याद होगा, मैंने मैरिनेट करके रखा था एक दिन पहले से। वो कल की बात थी, तो आज मैं ना उसको पकाऊंगी। तो उसके लिए मैंने टमाटर और हरी मिर्चें पहले से ही काट के मैं रख देती हूँ। कोई भी चीज़ मैंने अगर प्रिपेयर करनी हो, बनानी हो, तो मैं प्याज, टमाटर, मिर्चें, लहसुन, अदरक, ये चीज़ें जो है ना पहले से करके रख देती हूँ। यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही किया था। ये वो वाला मीट है जो मैंने कल मैरिनेट किया था और फ्राई पैन में मैं पकाऊंगी, क्योंकि ये ना ज़्यादा देर तक पकाने वाली चीज़ नहीं है। जैसे हम हंडी बनाते हैं उस पर 1 घंटा, 2 घंटे या 1.5 घंटा लग जाता है, ये वैसा नहीं है। अगर इसको आप पहले से मैरिनेट करके रखते हैं मीट को, टिक्कों को मैंने बहुत छोटा छोटा काटा था, तो वो ना इस तरह से एकदम पक जाते हैं। तो इसीलिए मैं इसके लिए फ्राई पैन ही यूज़ कर रही हूँ। इतनी देर में अबू लोग भी आ गए थे, वो लोग चेंज वगैरह कर रहे थे। तो मैंने दानिया को बोला, दानिया जल्दी जल्दी ऐसा करते हैं, हम खाना लगा देते हैं, क्योंकि उनको भी भूख लगी होती है। वो जब काम से वापस आते हैं, जो मैं डिश बना रही थी वो तो 10-15 मिनट में पक जानी थी। तो इसीलिए दानिया से बोला कि चलो तुम मेरी हेल्प करो। ये और भी है, फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाला था। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो तब आपने इसमें ये जो मीट है ये आपने इसमें ऐड करना है।
मीट की मैरिनेशन की अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वो इससे पहले वाली वीडियो आप लोग वो जाके देख सकते हैं। आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने मीट की मैरिनेशन में क्या क्या डाला है। वैसे इतनी ज़्यादा चीज़ें तो नहीं डलती हैं, लेकिन जो 3-4 चीज़ें डलती हैं उससे ये होता है कि मीट आपका बिल्कुल टेंडर हो जाता है, बिल्कुल नरम सी जैसे बोटी होती है उस तरह हो जाती है, और आपको इसको बहुत ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखें यहाँ पे मैंने कोई 5 से 6 मिनट मीट को पकाया था बस। और अब मैं इसी फ्राई पैन में जो है ना टमाटर को डालूँगी। अगर आप चाहें तो साथ 2 फ्राई पैन रख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा अभी क्या ज़रूरत है गंदा करने की, क्योंकि ज़्यादा बर्तन अगर गंदे होते हैं तो वो धोने भी हम को खुद ही पड़ते हैं। अब बाहर से तो कोई नहीं आके धोएगा, तो मैं यही सोच के ना बस कोशिश करती हूँ कि जितने कम बर्तन गंदे हो सकें तो मैं उसी में गुजारा करती हूँ। तो यहाँ पे एक जो फ्राई पैन है उसी में मैंने पहले वो बना के उसको निकाल दिया था, और अब इसी में मैं टमाटर और हरी मिर्च फ्राई करूँगी। यहाँ पे हरी मिर्चें जो है ना वो ज़्यादा लगने वाली नहीं होनी चाहिए, कोशिश करें अगर लगने वाली हो तो आप कम डालें। मैंने इसमें ये नई तेज़ मिर्चें नहीं थी तो इसीलिए मैंने इसमें ना 2 से 3 डाली थी। ये जब इस तरह से फ्राई हो जाए ना तो आप इनको साइड पे निकाल के, जो मीट है उसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा था तो इसीलिए मैंने कहा मैं इनको थोड़ा सा और पका देती हूँ, पानी हल्का सा ड्राई हो जाए तो फिर हमने ना इसमें जो बाकी के हमने टमाटर और हरी मिर्चें पकाई थी वो ऐड करते हैं। आप इसमें हरी मिर्चें टमाटर मीट के ऊपर भी कच्ची ऐड कर सकते थे, लेकिन उससे ये होता कि टमाटर बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देते और फिर आपका मीट जो है ना वो सख्त हो सकता था। इसीलिए चीज़ों को दोनों को अलग अलग फ्राई करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसमें टमाटर डाल के हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी पकी हुई हैं। गोश्त भी बिल्कुल नरम मुलायम था, जैसे मलाई की बोटी होती है उस तरह से। तो बस मैंने कहा इसको डिश आउट करते हैं। अब्बू लोग खाने पे बैठ गए थे, वो वेट कर रहे थे कि मेन जो सालन है वो आ जाए तो वो लोग फिर खाना खाएँ। दानी ये लेके जाओ। खाना बहुत ही टेस्टी बना था। अब्बू भी कह रहे थे, सब कह रहे थे कि बहुत मज़े का बना है और बहुत जल्दी बना है। ये जो है इसकी सबसे अच्छी बात है। आप लोग भी अगर इस तरह से मीट की बोटी हो तो उसको ज़रूर इस तरह मैरिनेट करके रख दिया करें, और अगले दिन, बल्कि आप इसको 2-3 दिन भी फ्रिज में रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। थोड़ी थोड़ी करके भी बना सकते हैं या एकदम भी सारी पका सकते हैं। नाश्ते में भी ये खाना बहुत मज़े का होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर भी किया करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।